लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि इनइक्वालिटी का जो आंसर होता है उसको इंटरवल के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक जो हम लोग को डिप्लोमा लेवल में फंक्शन पढ़ना है वो उसका बेसिक था। जैसे कि हम बताए थे कि बेसिक के रूप में हमको पढ़ना होगा रियल नंबर के बारे में, पढ़ना होगा इंटरवल के बारे में, पढ़ना होगा इनइक्वालिटी के बारे में, पढ़ना होगा ग्राफ के बारे में, पढ़ना होगा मॉडुलस के बारे में। लेकिन ग्राफ और मॉडुलस का प्रयोग फंक्शन में नहीं दिया है। मतलब डिप्लोमा लेवल में जितना मैथ पढ़ना है हम लोग को उसमें ग्राफ का कोई रोल नहीं है, यूज नहीं होगा। ऐसे कि यूज होता है लेकिन मतलब 12th लेवल में 11th लेवल में, लेकिन यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसलिए ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट को अभी नहीं बताते हैं, ठीक ना। ग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व थर्ड सेमेस्टर में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन में, और वहीं पर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस को ही पढ़ लेंगे। तो ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट को अभी हम नहीं बना रहे वीडियो। आज हम फाइनली अब सिलेबस पे आ जाते हैं, यानी कि इस वीडियो से जितना भी वीडियो बनेगा वो टोटल सिलेबस का वीडियो होगा। और इससे पहले जो वीडियो बना था वो आपका बेसिक्स था। अगर उसका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो एकदम इधर भी तुमको कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा, और उसका प्रयोग करके हम दिखाएंगे आपको। यहाँ जो क्वेश्चन बनाएंगे उसका प्रयोग करके हम दिखाएंगे कि जो पढ़े हैं उसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो कोई भी वीडियो को बीच से देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अगर सेकेंड सेम का स्टूडेंट है और लगता है कि हमको फ्री में करना है तो पूरा वीडियो को शुरू से देखते रहिए, ठीक ना। एकदम मस्त समझ में आएगा और टाइम पे कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आज फंक्शन को हम लोग रियल में शुरू करते हैं कि फंक्शन कहाँ है। तो फंक्शन में दो तीन वो डिफिनेशन आता है, उस डिफिनेशन को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर फंक्शन को शुरू करते हैं। तो पहला डिफिनेशन है वेरिएबल किसको कहते हैं। वेरिएबल किसको कहते हैं? तो वह क्वांटिटी जिसका वैल्यू बदलते रहता है, वह क्वांटिटी जिसका वैल्यू बदलता है, चेंज करता है ना, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। द क्वांटिटी whose value changes is known as वेरिएबल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल का कितना टाइप है। तो वेरिएबल का देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल का दो प्रकार है। एक नंबर में है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा नंबर में है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं? तो इंडिपेंडेंट भी बदलेगा और डिपेंडेंट भी बदलेगा, ठीक ना। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। y बराबर मान लीजिए लिया हुआ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से है। अगर हम x का मान लो कि 0 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर हो गया 0, y बराबर कितना 3, यानी कि x का मान जब 0 है तो y का मान क्या हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए कि x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। अगर मान लो कि हम x बराबर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 8 और 3 क्या हो जाएगा 11 होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का मान जैसे जैसे बदल रहा है, x का मान जैसे जैसे बदल रहा है, y का मान वैसे वैसे बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? एकदम बदल रहा है। यानी कि यहाँ पर x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है, तो दोनों वेरिएबल होगा। दोनों क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। x भी वेरिएबल है
और y भी क्या है, वेरिएबल है। लेकिन अब x कौन वाला वेरिएबल है और y कौन वाला वेरिएबल है, इस चीज को हम लोग को समझना है। ये तो समझ में आ गया कि दोनों बदल रहा है, मतलब दोनों वेरिएबल है। अभी समझना है कि x किस टाइप का वेरिएबल हुआ। तो दो ही तरह का वेरिएबल है, या तो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट उस वेरिएबल को कहेंगे जो हम लोग के द्वारा बदला जा रहा है। जैसे x बराबर 0 ये अपने मन से हम न लिए, x बराबर 1 ये अपने मन से हम लिए, x बराबर 2 ये अपने मन से हम लिए, है ना। तो जो हम लोग के द्वारा वैल्यू x का लिया जा रहा, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो गया। और डिपेंडेंट तो वह वेरिएबल जो x पर डिपेंड कर रहा, ठीक है। x के बदलने से y बदल रहा तो y डिपेंडेंट हो गया। x के बदलने से y बदल रहा, y डिपेंडेंट। x के बदलने से y बदल रहा, ठीक है, तो y डिपेंडेंट। लेकिन x कैसे बदल रहा, तो x हम लोग से बदल रहा। तो यहाँ पर x जो हो गया, यहाँ जो हो गया x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक ना। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। मान लो कि कोई फंक्शन लेते हैं, सपोज करो कि लिखा हुआ y बराबर x प्लस 1 बटे x माइनस 5। तो यहाँ पर x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो गया, y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, वह वेरिएबल जो किसी दूसरा वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, वो हम लोग पर डिपेंड कर रहा, ठीक है, हम लोग उसका वैल्यू ले रहे हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो x पर डिपेंड कर रहा या जो किसी दूसरा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा, या सीधे सीधे बोलो कि डिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। किताब में देखो अलग टाइप से डिफिनेशन लिखल होगा, लेकिन उसी डिफिनेशन को हम समझा कैसे दें, इसलिए इसको हम अपने शब्द में बोलते हैं। ये मत सोचना कि किताब में सर इसका परिभाषा ऐसे लिखल है। परिभाषा कैसे लिखल हो, उसका जब मतलब निकालेगा तो वही मतलब निकलेगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग को मतलब पर चलना चाहिए, न कि 100% किताब में जैसे लिखल है वैसे बोलेंगे तो कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो वेरिएबल किसको कहते हैं समझ में आ गया, कितना प्रकार का वेरिएबल है समझ में आ गया। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, सब चीज समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट किसको कहते हैं। बस यही दो डिफिनेशन जानना था, कांस्टेंट किसको कहते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी देखेंगे कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट कहने का मतलब फिक्स होता है, जो बदल नहीं रहा। अब वेरिएबल कहे का मतलब नामे से पता चल रहा है कि बदलेगा, यानी कि वह क्वांटिटी जिसका वैल्यू किसी वेरिएबल के बदलने से नहीं बदलता, वह क्वांटिटी जिसका वैल्यू किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, मतलब किसी वेरिएबल के बदलने से नहीं बदलता, यानी कि हमेशा उसका वैल्यू क्या है, फिक्स है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। तो कांस्टेंट का परिभाषा आ जाएगा द क्वांटिटी which does not whose value is always fixed is known as constant। यानी कि वह क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, उसका वैल्यू हमेशा बदल नहीं रहा। किसी वेरिएबल के बदलने से उसका वैल्यू अगर नहीं बदल रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी वेरिएबल, यानी कि किसी वेरिएबल पर ही डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, y बराबर लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर x जो हो गया ये तुम्हारा क्या हो गया, तो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है, वेरिएबल हो गया। ये जो 5 है ये कौन सी हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। ये 5 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और ये y कौन सी है, तो y है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 कांस्टेंट हो गया। अगर इस 6 का बात करेगा तो ये 6 भी क्या है आपका, तो 6 भी कांस्टेंट ही है। तो कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया कि ये 5 है तो 5 रहेगा, चाहे x का वैल्यू कुछ और रहे, y का वैल्यू कुछ और रहे। 6 है तो 6 रहेगा, वो दोनों नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो समझ गए। अब देखते हैं टाइप ऑफ कांस्टेंट। टाइप ऑफ कांस्टेंट, तो टाइप ऑफ कांस्टेंट में हम लोग देखते हैं तो 2 तरह का कांस्टेंट होता है। एक कांस्टेंट होता है फिक्स्ड कांस्टेंट, फिक्स्ड कांस्टेंट, और दूसरा होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो फिक्स कांस्टेंट किसको कहेंगे और आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसको कहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि y बराबर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या हो गया c, ठीक ना। तो देखो यहाँ जो 5 है वो फिक्स कांस्टेंट कहलाएगा, जो 6 है वो भी क्या कहलाएगा, फिक्स कांस्टेंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ जो b है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहलाएगा, जो c है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहलाएगा। यानी कि वह कांस्टेंट जो न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में रहने का मतलब जो डेसिमल नंबर के रूप में रहता है, 0 से 9 तक के संख्या को डेसिमल नंबर कहते हैं। तो जो डेसिमल नंबर के रूप में रहेगा 0 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक ना, या 105 100 ये सब डेसिमल नंबर हुआ, ठीक ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स कांस्टेंट, मतलब जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2 4 8 6 8 10 इस तरह से वैल्यू दिया हुआ है, वो क्या हो गया, फिक्स कांस्टेंट हो गया। और जोन कांस्टेंट एबीसीडी के रूप में रहता है ना। यानी कि कांस्टेंट भी 2 प्रकार के होता है, ठीक है। एक हो गया फिक्स कांस्टेंट और दूसरा क्या हो गया, वेरिएबल कांस्टेंट। फिक्स कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं, एक हो गया फिक्स कांस्टेंट और दूसरा हो गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट बोलना सही नहीं है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट वह कांस्टेंट है जो, ठीक ना, जो क्या होगा, एबीसीडी के टर्म में होगा, अल्फाबेट के टर्म में होगा। यानी कि वह कांस्टेंट जो अल्फाबेट के फॉर्म में होता है उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं, और जो फिक्स वैल्यू के टर्म में होता है उसको फिक्स कांस्टेंट कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या बनेगा, डिफिनेशन तो पूछेगा नहीं, लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स कांस्टेंट, द कांस्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, फिक्स वैल्यू, जो फिक्स वैल्यू के रूप में होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में होगा, उसको हम लोग फिक्स कांस्टेंट बोलेंगे। आर्बिट्ररी कांस्टेंट उस कांस्टेंट को बोलेंगे जो अल्फाबेट के रूप में रहता है। तो अब तुमको देखो डाउट ही होगा कि सर एबीसीडी वाला में तो y भी तो एबीसीडी में ही आता है, x भी तो एबीसीडी में ही आता है, तो केकरा हम लोग कांस्टेंट मानेंगे और केकरा वेरिएबल मानेंगे, ये बड़ी गड़बड़ स्थिति होता है। तो बचपने से x को वेरिएबल मानते आ रहे हैं हम लोग, है ना। तो x से वेरिएबल होगा, कंफ्यूजन नहीं होना, और y वेरिएबल होगा। x और y को छोड़ के बाकी जो भी रहेगा वो समझ लेना कि वो तुम्हारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और अगर कोई और वेरिएबल रहेगा तो वो एक्सप्रेशन देख के ही समझ में आ जाएगा आपको कि वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। तो ये कंफ्यूज होने का बात नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम में x और y यही 2 वेरिएबल होगा और बाकी जो होगा वो तुम्हारा कांस्टेंट ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, कांस्टेंट कितना प्रकार का होता है, फिक्स कांस्टेंट किसको कहते हैं और आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल कितना प्रकार का होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं फंक्शन के डिफिनेशन पर, ठीक ना। ये सब डिफिनेशन का प्रयोग अभी हम लोग फंक्शन में करने वाले हैं।